हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी क्यूरियस विद गौरव। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन को देखने वाले हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे इस टॉपिक को। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी चीज़ों को सीखें। वीडियो शेयर करने से मेरा हेल्प तो होगा ही होगा, आपके फ्रेंड का भी हेल्प होगा। तो नाउ स्टार्ट करते हैं अब हम इस वीडियो को। एक और बात फ्रेंड्स, हमारे हर एक वीडियोस का नोट्स जो हम कहते हैं कि इसका नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, वो नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं, जो कि जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन ऑफ रिएक्शन एक्चुअली एक इफ़ेक्टिव एरिया होता है। वो एरिया होता है जिसमें हम रिएक्शन कराएं और हर बार प्रोबेबिलिटी हो कि रिएक्शन हो जाए। जो एटम होता है, एटम में न्यूक्लियस के स्थान बहुत थोड़ी सी होती है। अगर एटम आपका इतना बड़ा है तो इसमें न्यूक्लियस का स्थान छोटा होता है। अगर हम यहाँ से पार्टिकल को स्ट्राइक कराएं तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा पार्टिकल न्यूक्लियस से कोलाइड हो ही, ये साइड से भी निकल सकता है। तो हो सकता है कि हमारा रिएक्शन ना हो सकता है कि हमारी रिएक्शन ना हो। तो हम एक ऐसा इफ़ेक्टिव एरिया निकाल लें जिसमें हर बार रिएक्शन हो। तो इस एरिया को हम कहते हैं न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन या फिर क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स, इस पे तो डिपेंड करता है, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि जो हम इंसिडेंट कराते हैं पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी कितनी है या फिर टाइप किस प्रकार का है। हो सकता है कि अगर हम कोई ऐसा पार्टिकल इंसिडेंट करा रहे हैं जिसके अंदर उतनी वेलोसिटी नहीं हो, इस हिसाब से वो इम्पोर्टेंट हो, मतलब हम कह सकते हैं कि वो अशक्त हो, उसके पास इतनी पावर ना हो कि रिएक्शन को करा पाए। तो इस बात पर भी निर्भर करता है। और एक और बात फ्रेंड्स, कि हमारा जो न्यूक्लियस है अगर वो रेडियो एक्टिव नहीं है तो भी हमारा रिएक्शन नहीं होगी। तो किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि हमारे इंसिडेंट पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है, हमारी टाइप ऑफ जो हमारा टारगेट मटेरियल है इस पर भी डिपेंड कर रहा है, और जो हमारे न्यूक्लियर साइज़ है इस पर भी डिपेंड कर रहा है कि हमारे इंसिडेंट पार्टिकल कहाँ पे स्ट्राइक हो रही है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये एक प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमने 20 टाइम्स पार्टिकल को स्ट्राइक कराया, उसमें से सिर्फ मान लीजिए 1 टाइम्स हमारा रिएक्शन हुआ या फिर रेडियो एक्टिव रिएक्शन हुआ, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 1/20। मतलब हमने 20 बार तो रिएक्शन कराया लेकिन उसमें से सिर्फ एक बार हुई। तो ये एक प्रोबेबिलिटी भी होता है। और दूसरे शब्दों में ये इस जनरली हमारा क्या शो करता है, तो हमारे इफेक्टिव एरिया को शो करता है। मान लीजिए हमारा इतना बड़ा है और इसमें से छोटा सा 1/20 जो पार्ट है वो का न्यूक्लियस कवर करता है, तो ये इस तरह भी हो गया। लेकिन दोनों, अब ये मत समझ लीजिए कि ये प्रोबेबिलिटी और ये एरिया में कोई रिलेशन है, ऐसा नहीं है। मतलब दोनों सेम चीज़ को दिखाता है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सिंपली समझिए कि क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन वो एक इफेक्टिव एरिया होता है जिसमें अगर हम रिएक्शन कराएं तो रिएक्शन हर बार हो। जनरली रिएक्शन हर बार नहीं होती है, हम पार्टिकल को स्ट्राइक कराते हैं लेकिन हाँ, रिएक्शन हर बार नहीं होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो जब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे, जो अभी हम करेंगे, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही हम इसके लिए इक्वेशन में डेराइव करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने इस वाले थियरी को। फ्रेंड्स, the cross section sigma is measure of probability of a nuclear reaction that will occur। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं क्रॉस सेक्शन को। तो ये क्या दिखाता है? ये एक प्रोबेबिलिटी होती है, वो प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन कितनी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बताती है। जो हमने अभी देखा कि 1/20 कैसे हो रहा है, उस टाइप की प्रोबेबिलिटी को शो करता है कि हमारी रिएक्शन कितनी होगी या फिर हमारे रिएक्शन के होने की कितनी संभावना है कि रिएक्शन होगी। तो इसको मेज़र करता है। एक्चुअली इट इज़ एन इफेक्टिव एरिया ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस। ये एक्चुअली में हमारा जो इफेक्टिव एरिया होता है ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस, हमारे न्यूक्लियस को दिखा रहा होता है, लेकिन हम इसको प्रोबेबिलिटी
के टर्म में ही फाइंड करते हैं, लेकिन हमारा जो एक्चुअली इसका सिग्निफिकेंट होता है वो ये दिखा रहा होता है कि हमारा इफेक्टिव एरिया कितना, इसका इफेक्टिव एरिया क्या है। मतलब हमारे पास अगर इतना बड़ा सैंपल है तो बहुत सारे इसमें एटम्स होंगे जिसमें न्यूक्लियस सिर्फ इतना होगा। इन सारे न्यूक्लियस के साइज को हम जोड़ दें तो कहीं इतना कोना सा हो रहा होगा। तो ये जो इफेक्टिव एरिया इस सैंपल का, इसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शन को दिखा रहा है। वैसे ही ये यहाँ पे ये सेम चीज़ होता है। कहने का मतलब ये है, एक्चुअली इट इज एन इफेक्टिव एरिया ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस एट अ राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। अगर हम राइट एंगल पे, न्यूक्लियस है यहाँ से एक राइट एंगल पर परपेंडिकुलरली किसी पार्टिकल को स्ट्राइक करा रहे हैं, तो हमें जितनी प्रोबेबिलिटी है कि रिएक्शन होगी उसी को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। नाउ द लार्जर द क्रॉस सेक्शन हमारा जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा हमारा इफेक्टिव एरिया निकलेगा, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की हमारी रिएक्शन होगी। ग्रेटर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन टू टेक प्लेस। क्रॉस सेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल एरिया ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस। और जो हमारा हमने यहाँ पे बताया था कि जो ये न्यूक्लियस की साइज छोटी होती है, अब इसका मतलब ये नहीं कि सिंपली हमारा ये न्यूक्लियर साइज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने ये भी कहा था कि सेम नहीं होता है, दोनों अलग अलग चीज़ होता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो एक चीज़ें प्रोपोर्शनेट होती हैं, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कहीं ना कहीं इफेक्टिव एरिया के न्यूक्लियस को, कि इतने पार्ट में आपकी रिएक्शन होगी। क्रॉस सेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम ज्योमेट्रिकल एरिया, और ज्योमेट्रिकल एरिया से अलग होता है ये ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस। द मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा डिपेंड अपॉन, यानी है जो हमारी क्रॉस सेक्शन होती है वो डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी पे। कि अगर ज़्यादा हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल के पास एनर्जी होगी तो ज़्यादा रिएक्शन कराएगा, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनेगी, ज़्यादा क्रॉस सेक्शन आएगा। एंड नेचर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, और उसके पार्टिकल के नेचर पर भी डिपेंड करता है, उसकी साइज़ कितनी। अगर उसके पास बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है और साइज़ भी बहुत बड़ा है तो रिएक्शन नहीं परफॉर्म करा पाएगा। एंड नेचर ऑफ टारगेट न्यूक्लियस, हमारे टारगेट न्यूक्लियस पे भी डिपेंड करता है कि वो रेडियो एक्टिव है या नहीं है। अब हर न्यूक्लियस तो रेडियो एक्टिविटी शो कर नहीं सकता है, तो यही बात है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बान विच इज़ इक्वल टू 10⁻28 मीटर स्क्वायर। जो इसकी यूनिट होती है क्रॉस सेक्शन की, वो बान होती है BARN, जो इक्वल होता है 10⁻28 मीटर स्क्वायर। इतना होता है इसका एरिया, मतलब एक बान की वैल्यू इतनी होती है 10⁻28 मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, बान इसकी यूनिट होती है जो हमारे क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एक बान में 10⁻28 मीटर स्क्वायर होता है। अब हम इसके लिए इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी रिएक्शन के क्रॉस सेक्शन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे थे कि नीचे वाला फिगर छोटा होने के कारण उसमें सब कुछ चीज़ें क्लियर नहीं दिख पा रही थी, तो उसी फिगर को हम बड़ा में ड्रॉ कर दिए हैं। तो इससे पहले मतलब इक्वेशन को डिराइव करने से पहले हमें कुछ अजम्पशंस करनी होंगी। ये मान लीजिए कि हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, इसकी जो यहाँ से और यहाँ तक का एरिया क्या है, ए है। मतलब एरिया जो ये पूरा एरिया है ये ए इसकी एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। और यहाँ से एन पार्टिकल हमारे इनिशियली क्या है, यहाँ पे एन पार्टिकल्स है, जो कि यहाँ से आई करेक्ट माई सेल्फ, यहाँ पे एन ना होकर एन नॉट है, जो कि टोटल हमारे पार्टिकल्स को, जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एन नॉट हमारे पास है, यहाँ से एन नॉट पार्टिकल्स आपके लिए जा रहे हैं ये जो हमारे पास सैंपल है इस पे स्ट्राइक करने के लिए। ये पार्टिकल हो सकता है कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस हो, यहाँ पे न्यूक्लियस हो, उससे रिएक्शन करके यहीं पे ख़त्म हो जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला पार्टिकल है यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, ये इससे आगे नहीं जा रहा है। दूसरा पार्टिकल है कि हो सकता है कि इसको भी क्रॉस कर जाए, ये वाला जो एरिया है इसको क्रॉस कर जाए। और तीसरा वाला जो हमारा पार्टिकल है हो सकता है कि वो सारे क्रॉस करते हुए इससे बाहर चला जाए। मतलब यहाँ पे हमारी कोई न्यूक्लियस ना हो और न्यूक्लियस में से ना टक्कर होने की वजह से हमारी रिएक्शन नहीं हो रही है, बाहर चला जा रहा है, ऐसे प्रोबेबिलिटी हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन यहीं पे हो जा रही है, ये मतलब ये क्रॉस कर जा रहे हैं इसको। और यहाँ से और यहाँ तक का हमारा लेंथ x है, और इसी लेंथ में एक छोटा सा हम एरिया कंसिडर करते हैं डेल्टा x, मतलब dx कंसिडर करते हैं। इससे थोड़ी सी लेंथ पे इतना हम एक लेंथ अज्यूम करते हैं जिसकी एरिया dx होगी। तो इससे यहाँ मतलब यहाँ तक अगर हम आएंगे तो यहाँ तक का एरिया यहाँ से लेंथ x प्लस dx हो, क्योंकि यहाँ तक का dx और ये x है, दोनों आपस में यहाँ पे एडअप हो जा रहा है। इतनी चीज़ें आपको फिलहाल याद रखना है।
अब देखिए यहाँ पे एन नॉट थे, फिर एन जीरो थे, यहाँ पर घट कर क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे इस वाले वॉल पर आकर कितने मिल रहे हैं हमारे लिए, एन मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स इधर ऑब्जर्व कर लिए जा रहे हैं, फिर हमारे यूज कर लिए जा रहे हैं रिएक्शन में। तो फाइनली यहाँ पे हमको एन पार्टिकल्स या फिर एन, हाँ एन पार्टिकल्स हमको मिल रहे हैं। अब ये फिगर थोड़ा 3 डायमेंशन में है, तो 3 डायमेंशन में हम आपको दिखाने के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, फिलहाल तो मेरा चार्जर का, मेरा फ़ोन का चार्जर मेरे पास है, ये देखिए ये कुछ हमारा पार्टिकल ऐसा है, मतलब जो हमारे पास सैंपल है, इधर से हम इस पे स्ट्राइक करा रहे हैं, ये वाला जो साइड है इधर हम क्या कर रहे हैं, इधर से स्ट्राइक करा रहे हैं, तो ये वाला जो हमारा पार्टिकल है ये हमारे लिए क्रॉस सेक्शन एरिया है, फिर इसी को हम एक कंसिडर कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एरिया है इसको एक कंसिडर किए हैं, जो यहाँ से और यहीं पे एक मान लीजिए ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको मान लेते हैं कि जो लेंथ है dx कंसिडर किए, ये वाला जो ये वाला छोटी सी पार्ट है पतली सी, वो इधर जो थोड़ा सा हल्का सा मतलब उठा हुआ पार्ट है इसको हम dx कंसिडर कर लिए हैं, ये वाला जो पार्ट है इसमें साइड में दिया है और इस फिगर में यहाँ पे बीच में हमने कहीं ड्रॉ कर लिया है, तो यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक जो होता है इसकी लेंथ हमने x ले लिया है, मतलब हमारे पास कहने का जो सैंपल है वो इस टाइप का कुछ है। लेट I0 be the rate of striking of particle per unit time on the thin sheet of thickness dx। जो हमारी I0 है इसको हम मान लेते हैं कि हमारा रेट है कि I0 रेट से हमारी यहाँ पे जो dx वाला सरफेस है यहाँ पे पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब जो हमारे पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी कह सकते हैं, फिर हम रेट कह सकते हैं कि I0 है, इतना अज्यूम करके हम आगे बढ़ते हैं, जिसकी थिकनेस dx है, यहाँ से और यहाँ तक की थिकनेस क्या है, dx है। n इज द टारगेट न्यूक्लियस पर यूनिट वॉल्यूम, जो हमारे पास n है, n जो स्मॉल n रिप्रेजेंट कर रहा है टारगेट न्यूक्लियस पर यूनिट एरिया में, सॉरी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास n क्या है, नंबर ऑफ टारगेट न्यूक्लियस है इस सैंपल के अंदर, याद रखिएगा इसे। देन नंबर ऑफ टारगेट न्यूक्लियस इज n इंटू ADX, तो हमारे पूरे सैंपल में, सॉरी मतलब ये वाला जो DX वाला पार्ट है इसमें कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, n इंटू ADX, यूनिट वॉल्यूम में n है तो इतना वॉल्यूम में, जनरली ये एरिया है और लेंथ है तो ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इतने वॉल्यूम में हमारे पास कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, फिर जनरली न्यूक्लियस होंगे n इंटू A इंटू DX। टोटल एरिया एक्सपोज बाई इंसिडेंट बीम इज सिग्मा n ADX। जनरली हमारे जो सिग्मा है ये क्या दिखा रहा है, क्रॉस सेक्शन को दिखा रहा है, मतलब एक न्यूक्लियस की अंदर की वो एरिया जहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी है कि मतलब रिएक्शन होगी या फिर वहाँ पे हमारा फॉल होगा पार्टिकल, तो रिएक्शन हो जाएगी, वो एरिया दिखा रहा है एक न्यूक्लियस के लिए। हमारे पास टोटल न्यूक्लियस कितने हैं, n ADX, तो हमारे पास वो टोटल एरिया एक्सपोज्ड बाय इंसिडेंट पार्टिकल क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू n इंटू ADX। एक न्यूक्लियस के अंदर सिग्मा, मतलब सिग्मा क्या दिखा रहा है, हमारा क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है, तो हमारे पास n इंटू ADX न्यूक्लियस है, तो उनके द्वारा एरिया एक्सपोज कितना किया जाएगा, सिग्मा n ADX। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एन बी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन इंसिडेंट बीम, हमारे लिए जो यहाँ पे DX पे जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो n है, कैपिटल N है, इसको याद रखिएगा। n0 हमने टोटल पार्टिकल को कंसिडर किया है, एंड Dn इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इंटरेक्ट विथ टारगेट न्यूक्लियस। अब जो कि छोटा सा हमने एरिया लिया है तो इसमें हम ये मान लेते हैं कि Dn वो नंबर है जो कि पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो हमारे पास न्यूक्लियस क्या है, Dn है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कि इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारे इस छोटे वाले एरिया DX के साथ। नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी भी क्षण पे जो हमारा इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स होंगे, जो हमारे इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स होंगे किसके बराबर होंगे, एग्रीगेट क्रॉस सेक्शन, मतलब जो हमारे पास टोटल क्रॉस सेक्शन होगा या फिर एग्रीगेट क्रॉस सेक्शन होगा उसके बराबर होंगे या नहीं होंगे। मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पे न्यूक्लियस है, इस थोड़ा सा बड़ा इसको ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन सिर्फ इतना है, क्रॉस सेक्शन सिर्फ इतना है और हर पे इतना पड़ रहा है, इस पे एक पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है, तो हम इसका सिर्फ इंटरेक्टिंग पार्टिकल इतने में कर रहा है, तो हमारे पास इसका न्यूक्लियस का इतना क्रॉस सेक्शन, मतलब इतना हमारे पास मान लीजिए न्यूक्लियस का छोटा सा पार्ट, इतना हमने इसका क्रॉस सेक्शन मिला है, तो इंटरेक्टिंग पार्टिकल जो बराबर होंगे वो टोटल क्रॉस सेक्शन के बराबर होंगे या नहीं होंगे। मतलब इंटरेक्ट करने का मतलब वो है जो हमारे पास रिएक्शन को शो कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे इंटरेक्टिंग पार्टिकल बोल रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहा है, तो जो टोटल इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स जितना एरिया कवर करेंगे वो हमारे पास टोटल क्रॉस सेक्शन के बराबर होगा या नहीं होगा, ऑफकोर्स होगा। और इंसिडेंट पार्टिकल यानी टोटल जो हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल हैं वो टोटल एरिया कवर करेंगे या नहीं करेंगे, टारगेट एरिया मतलब जितना होगा, क्योंकि हमारे पास जो हम पूरा एक बीम की बौछार करा रहे हैं तो जो हमारे पूरा एरिया कवर करेंगे ही करेंगे, तो वहाँ पे
टारगेट एरिया, मतलब टोटल टारगेट एरिया हो जाएगा, मतलब हमारा इंटरेक्टिंग पार्टिकल अपॉन इंसिडेंट पार्टिकल की जो रेशियो होगी बराबर होगी टोटल क्रॉस सेक्शन या फिर एग्रीगेट क्रॉस सेक्शन अपॉन में टारगेट एरिया के बराबर होगी। और इंटरेक्टिंग पार्टिकल को हमने क्या मान लिया था कि वो डीएन है, मतलब डी टोटल एन यहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन डीएन ऐसे हमारे पास पार्टिकल्स हैं जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कि कंप्लीटली एक हमारे लिए रिएक्शन शो कर रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी शो करा पा रहे हैं। तो अब जनरली इसके साथ नेगेटिव सिंबल इसलिए लगा है क्योंकि हमारे पास जो पार्टिकल्स है उनकी संख्या डिक्रीज होती जा रही है। वो जैसे जैसे हमारा यहाँ से यहाँ जाता जा रहा है ऑब्जर्व कर लिया जा रहा है, या फिर इनकी संख्या डिक्रीज होती जा रही है, रिएक्शन में यूज कर लिए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सिंबल माइनस लगा है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि माइनस डी एन अपॉन में एन इज इक्वल टू एन इंटू ए सिग्मा डी एक्स अपॉन में ए हमारा टोटल एरिया है, जो हमने पीछे अभी देखा था कि वो रेशियो बराबर होता है, ए टोटल एरिया है, और ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा क्रॉस सेक्शन वाले जो एरिया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि एक न्यूक्लियस के लिए हमने क्या माना, एक न्यूक्लियस के लिए क्या है, क्रॉस सेक्शन सिग्मा है, और एन हमारे पास टोटल न्यूक्लियस है, यूनिट वॉल्यूम है, और हमारा टोटल वॉल्यूम ए इंटू डी एक्स है। तो मतलब टोटल इतना हमारे लिए क्रॉस सेक्शन फॉर ऑल न्यूक्लियस के लिए शो हो रहा है, और यहाँ पे ए हमारा टोटल एरिया है। अब हम इस रिलेशन को जनरली इंटीग्रेट कर देंगे। ये देखिए, इस वाले को हम इंटीग्रेट करेंगे n0 से लेकर n तक, क्योंकि हमारे पास इनिशियली n0 पार्टिकल्स थे और यहाँ पे घटते घटते हमारे पास n हो गए हैं। तो इसको हम n0 से लेकर n तक इंटीग्रेट करेंगे। नेगेटिव सिंबल इसलिए क्योंकि ये घटते जा रहे हैं। और इस वाले इधर वाला जो टर्म है इसको 0 से लेकर t तक इंटीग्रेट करेंगे। मतलब यहाँ पे और यहाँ तक का थिकनेस हमने t मान रखा है, तो 0 थिकनेस से लेकर t तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यही यहाँ पे नीचे लिखा है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log n अपॉन n0। ये तो सबको पता है इंटीग्रेट कैसे करते हैं। इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, इधर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस n सिग्मा टी, फिर इधर एंटी लॉग ले लेंगे तो हो जाएगा n इज इक्वल टू n0 ई रेज टू माइनस n ऑफ सिग्मा टी। ये बेसिक चीज़ें हैं, सबको पता है, ज़्यादा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है टाइम इसमें। और यहाँ पे n लिखा है, जनरली यहाँ पे n है नंबर ऑफ सर्वाइविंग पार्टिकल्स, मतलब यहाँ तक जो सर्वाइव करके पार्टिकल्स आ जा रहे हैं, कुछ तो यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, जो इधर तक आ रहे हैं उसको हम सर्वाइविंग पार्टिकल बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक सर्वाइव होकर आ रहा है, तो इसको n से रिप्रेजेंट वही यहाँ पे लिखा है विच क्रॉसेस द फॉइल, जो यहाँ तक आए हैं। द नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल दैट penetrate thin foil decreases exponentially with the target foil thickness sigma and the nucleus density n। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, मतलब जो ये n पार्टिकल्स है ये डिक्रीज करते हैं कैसे, हमारे थिकनेस पे। अगर ये हमारा यहाँ यहाँ तक का थिकनेस होता तो यहाँ पे n से भी कम मिलते, क्योंकि कुछ इतना ये वाला एरिया जो है ये भी तो मतलब यूज़ करता। तो ये डिपेंड करता है हमारी थिकनेस पे, जो कि इस इक्वेशन से दिख रही है कि इसमें क्या है, टी है तो टी के साथ क्या करेगा, डिक्रीज कर रहा है। एन की वैल्यू टी के साथ डिक्रीज कर रहा है, एन के साथ भी डिक्रीज कर रहा है। ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे तो हमारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इंसिडेंट पार्टिकल हर एक न्यूक्लियस को द्वारा मतलब अवशोषित कर लिया जाएगा या फिर उसके द्वारा यूजअप कर लिया जाएगा, इसलिए इस पर डिपेंड कर रहा है। तो हम इस इक्वेशन से भी समझ लिए और ऐसे भी समझ लिए। नाउ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये वाला जो इक्वेशन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि n अपॉन n नॉट, इसको यहाँ पे लेके चले जाएंगे, इज इक्वल टू, एक मिनट, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं n अपॉन n0 इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस n इंटू सिग्मा इंटू टी, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से हम इसका लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग लेंगे तो ये चीज़ें ऐसी ई की पावर से हट कर ऐसा हो जाएगा माइनस n इंटू सिग्मा इंटू टी, ये हो जाएगा लॉग ई n अपॉन n0। और बस सिग्मा को इधर से उधर इक्वेट करके हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। सिग्मा हमारा क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन एन टी लॉग ई n0 अपॉन में n, ये हमारा क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस यहीं तक है क्रॉस सेक्शन की आपकी डेरिवेशन, और ये है उसके लिए इक्वेशन। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप यहाँ तक इसको करके आएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।